आज तक बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे ज्यादा मार्क्स का और सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर कोई होगा तो वो है हमारा हिस्टोग्राम, जो सबसे सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है। ये 4 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इतना सिंपल वाला प्रैक्टिस सेट तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा 20-30 मिनट। तो सुनते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमें क्या करना है, ऐसा डेटा हमें दिया जाएगा और ऐसा हमें एक ग्राफ निकालना है। और ये सारी चीजें ना बहुत आसान है। क्यों आसान है मैं समझाता हूं, देखो। तो इस ग्राफ को कहा जाता है हिस्टोग्राम। ये कुछ आपके पास डेटा प्रोवाइडेड है, इस डेटा के हिसाब से आपको क्या करना है, ये ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक तो आप ग्राफ पेपर स्कूल में मांगो, तुम्हारे स्कूल में मिल जाएगा। मैं रेड कलर से करता हूं ताकि इस पे तुम्हें ग्राफ ठीक से दिखे, क्लीन दिखे, इसलिए। चलो, तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बनानी है आपको, जिसे आप कौन सी एक्सिस बोलोगे जल्दी से बताओ। तो ये होगी आपकी एक्स एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे आपको एक दूसरी लाइन बनानी है स्ट्रेट वाली, जिसको आप नाम दोगे कौन सी एक्सिस, तो ये होगी आपकी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस दोनों हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस। डन। ये दोनों होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, तो जो भी क्लास होंगे उनको देखना है कि वो कंटिन्यू है कि नहीं। तो देखो एक बार कंटिन्यू है क्या, देख लो क्लासेस कंटिन्यूस है क्या। कंटिन्यूस का मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर सेम होता है तो उसे कंटिन्यूस क्लासेस कहते हैं। तो दोनों नंबर सेम है, ये भी दोनों नंबर सेम है, मतलब इसका एंडिंग इसकी स्टार्टिंग सेम है। तो आपको क्या करना है, ये क्लासेस 1 बाय 1 लिखने हैं। हम सबको पता है कि यहाँ पे 0 होता है, तो 135 यहाँ पे कैसे लिखूं मैं, किस मुंह से यहाँ पे 135 लिखूं। क्योंकि इशू क्या आता है, यहाँ पे अगर मैं 135 लिख देता हूं, समझो 135, तो ये बीच वाली जगह क्या है, 0 से डायरेक्ट 135 कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइन निकालेंगे, उस साइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे जाएगा, एंड दिस साइन इज कॉल्ड एज क्रिंग साइन। मतलब इसकी वजह से हमने ग्राफ को ऐसे खींच के जमा करके रखा है, ताकि 0 से डायरेक्ट ये 135 तक की जगह हमने एक जगह पे समेट दी और यहाँ पे आया डायरेक्ट 135। तो जब आप डायरेक्ट बड़ा क्लास लेते हो 0 के बाद, तो हमेशा एक क्रिंग साइन निकाला करो। सेम साइन आप वाई एक्सिस पे भी निकाल सकते हो अगर जरूरत हो तो। समझ गए। चलो, तो ये साइन के बाद 135, 135 के बाद सारे क्लासेस लिख दो। 140, ये देखो, ये ग्राफ अच्छे से देखो, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 140, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 145, फिर आएगा 150, 155, फिर आएगा आपका 160। कहाँ तक है, जहां तक होंगे वहां तक लिख लेने। 155 तक है तो 155 तक ही जाएंगे, 160 की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस एक्सिस पे हमेशा लिखनी है फ्रीक्वेंसी। तो पहला डब्बा एक्स एक्सिस पे और दूसरा डब्बा वाई एक्सिस पे, कंफर्म जाएगा। तो 30, 50, 60, 55, 15 ये सारे किसके टेबल में आएंगे, तो ये 5 के टेबल में भी आ सकते हैं। हम 10 का गैप भी ले सकते हैं कि एक्सिस पे 10 ले लेंगे, तो 10 ले तो थर्ड लाइन पे 30 आएगा, पांचवी लाइन पे 50 आएगा, छठी लाइन पे 60 आएगा। 55 कहाँ पे आएगा, तो 50 और 60 के बीच में एक पतली लाइन होगी, थोड़ी डार्क थोड़ी पतली, उस पे आएगा 55। और 15 कहाँ पे आएगा, तुम सबको पता है 10 और 20 के बीच में। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 10 का एक्सिस, कितना ले सकते हैं, 10 का। अरे सॉरी, आई वेंट इनटू द अनदर क्वेश्चन, गलती से। यहां पे देख लो, 4, 12, 16, 8, क्या करें, 4, 12, 16, 8 के लिए कौन सा ग्राफ ले, 4, 12, 16, 8 के लिए कौन सा ग्राफ ले। तो हम सबको पता है 10 का लेंगे तो बहुत छोटा ग्राफ बन जाएगा, 2 लाइन में डब्बा खत्म हो जाएगा। तो हम इसमें 2 का भी ले सकते हैं, 2, 2, 2, 2 का, या फिर तुम 4, 4 का ले सकते हो, क्योंकि सारे 4 के टेबल में आते हैं। तो वो तुम्हारी मर्जी है, 2 का लो या 4 का लो। मैं 4 का ले लूं या कि 2 का लेते हैं, 2, 4, 6, 8 नहीं बैठेगा मेरा, तो मैं 4 का लेता हूँ। 4, 4 दूने 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, हर लाइन पे 4, 4 लिया मैंने। अब मुझे ग्राफ बनाना है, तो पहली लाइन कहां तक जाएगी, पहली जाएगी 4 तक, तो पहली जाएगी 4 तक, तो ये 4 तक, ये ऐसी लाइन बना लो। दूसरी कहां तक जाएगी, 12, 16 और 8, दूसरा आएगा 12 तक, तो ये रहा 12। उसके बाद वाला आएगा 16 तक, 16, और लास्ट वाला आएगा 8 तक, तो ये रहा 8। अभी क्या करना है, ये लाइन बनाने के बाद वर्टिकल लाइन खींच के इन सबको कंप्लीट कर लेना है। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूं मैं। ये देखो, ये वर्टिकल लाइन आ गई, ये दूसरी वर्टिकल लाइन आएगी, ये स्केल से तुम लोग को लाइन बनानी है बढ़िया वाली, ये आ गई। इसके बाद ये लाइन आ गई, इसके बाद ये लाइन आ गई। ये हो गए तुम्हारे मार्क्स मिलने के साधन खत्म। अभी यहाँ पे लिखनी है आपको स्केल, SCALE। स्केल कैसे लिखते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आएगा ऑन एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या किया है, AXIS एक्सिस, AXIS ऑन एक्स एक्सिस क्या किया है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया है, तो ये 5, 5 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5।
ऑन y एक्सिस ए एक्स आई एस ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, कितने का गैप लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखो 4 का गैप लिया है तो 4, बट ये 5 और 4 क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 क्या, तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि ये है 5 सेंटीमीटर, तो जो पहले इसका यूनिट होगा वो यहाँ पे लिखना है 5 सेंटीमीटर। और दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम 4 स्टूडेंट, यस STUDENT 4 स्टूडेंट, और इतनी सी चीज बनाने के तुम्हें मिल जाते हैं टोटल 4 मार्क्स, खत्म, इतना ही करना है, बस इतना सिंपल काम है, ये करने हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे 4 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो अलग टाइप का है, पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लोगे, तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, ये बन गई एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं वाई एक्सिस, ये बन गई मेरी एक लाइन पे क्या बनी वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस बन गई, मस्त। अभी मुझे पता है कि कुछ भी करो एक्स एक्सिस पे मुझे क्लास लिखने है तो मैं क्लास लिखूंगा जल्दी से, देखो सेकंड क्वेश्चन में तो 10-15 से स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 15 20 25 30 35, यही तक है शायद से, हाँ 35 तक है। अब मुझे बताओ यहाँ क्रिंग साइन आएगा कि नहीं, हाँ 5-5 का गैप है, ये गैप 10 का है, तो वहां पे साइन निकालना जरूरी है, ऐसा साइन निकाल दो, खत्म है कहानी, सारी चीज हो गई, साइन भी बन गया, सब कुछ बन गया। अभी तुम्हें क्या करना है, अब ये साइन देखो, देखो कुछ बच्चे ना इस साइन को ऐसे निकालते हैं तो भी चल जाता है, कुछ बच्चे इसको ऐसे निकालते हैं तो भी चल जाता है, कुछ बच्चे देखो इसको बस थोड़ा सा ऐसे मत निकाल देना, ये ज्यादा ही घटिया लगता है, तो थोड़ा सा तो भी, थोड़ा सा जो बुक में दिया है उसके साथ वो जस्टिस दिखे कि हाँ सर ये साइन और ये साइन थोड़ा सेम सेम तो लग रहा है, ऐसा थोड़ा सा भी जस्टिस दिखा तो भी चल जाएगा, देखो ये भी चल जाएगा, तुम्हारे बुक में जो दिया है ऐसा वाला स्ट्रेट वाला ये भी चल जाएगा, बट थोड़ा सा भी ढंग का दिखे, थोड़ा सा तो भी क्या करें ढंग का दिखे, ऐसा करने से चल जाएगा। कुछ बच्चे बुक में जो चीजें दी है, कुछ बुक में ऐसा दिया जाता है ये चल जाएगा, कुछ बुक में ऐसा दिया जाता है ये भी चल जाएगा, बट दिखना चाहिए, ऐसे कुछ मत बना देना, मैंने बहुत बार देखा है बहुत घटिया घटिया साइन बनाते हो तुम लोग। चलो बन गया साइन, चल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, देखो आगे एक रिंग साइन बनने के बाद ये सारी चीजें होगी। अब देखो ये एक्सिस पे क्या आएगा, तो ये एक्सिस पे हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इसमें 10-10 आएगा और हम 10-10 ही लेंगे 60 तक, तो ये लिखा मैंने 10, दूसरे एक्सिस पे 20 30 40 50 60। चलो देखो 10 से 15 कहां तक जाता है, 10 से 15 जाता है टोटल 30 तक, तो मैं पहला लिख लेता हूं 10 20 30 तक, ये बना मेरा 30। दूसरा कहां तक जाता है 50 60 55 15, 50 मतलब यहां तक, 60 60 कहां तक जाएगा यहां तक, 55 55 कहां तक जाएगा इन दोनों के बीच में, देखो 50 और 60 के बीच में बिल्कुल एक पतली लाइन है वहां पे, और 15 कहां तक जाएगा 10 और 15 के बीच में, ये वाला। अब ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने में क्या ही लगता है, तुम लोगों को ये रेड पेन से नहीं बनाना है, मैं रेड पेन से क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसमें ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन की वजह से वो दिखेगा नहीं, दैट्स व्हाई मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ। तुम लोग को कौन सा पेन यूज करना है, तुम लोग को यूज करना है सीधा सीधे अपनी पेंसिल, पेंसिल से ही ग्राफ बनेंगे, ग्राफ बनेंगे तो किससे, पेंसिल से, पेन से मत बनाना बहुत घटिया दिखता है, और गलती हो जाए तो फिर वो इरेज भी नहीं होता। पता चला इतने करने के मिलेंगे 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1 मार्क मिलेगा स्केल का, यस CALE ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिया तुमने, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कुछ तो भी लिया, कितने का गैप है 5-5 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, बट 5 क्या तो बाद में लिखते हैं। ऑन वाई एक्सिस पे भी क्या लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया 10, बट 10 क्या था, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि पहले 5000 रुपीज थे, कितना है यूनिट क्या है इसका 1000 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देना 5000 रुपीज। और दूसरा जो था वो क्या था नंबर ऑफ फैमिलीज, तो क्या लिखोगे 10 फैमिलीज हो गया, बस इतना। कितने मार्क्स मिले 3 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें भी सेम चीज है, देखो क्लासेस कंटिन्यूअस है क्या पहले एक बार चेक कर लो, हाँ क्लासेस कंटिन्यूअस है तो कोई टेंशन नहीं, हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफ पे ये चीजें ऐड कर देंगे हो जाएगी चीजें। चलो ये रहा ग्राफ, सबसे पहले आएगी एक्सिस। सेकंड नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आता है क्योंकि उसमें क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, और वही चीज तो वो लोग पूछते हैं, उनको इंटरेस्ट ही वही है। अब देखो क्या आएगा, सबसे पहले तो वो साइन आएगा, पता है ना, ये साइन निकाल लो, ये साइन निकालने के बाद क्या क्या चीजें आएगी, तो देखो कितना है 60 से शुरू होता है, तो ये 60, फिर ये 80, फिर ये 100, फिर ये 120, ये है 140, ये है 160, हो गई चीजें मेंशन 160 तक। अभी देखो 20 14 24 22 16 कहा ले, तो सबको 4 चल जाएगा,
4 के बीच में 2 आएगा तो वो भी चल जाएगा। इसको 4 कहां से लिखेंगे, तो देखो 12 और 16 के बीच में 14 आ जाएगा, 4 का गैप ले तो 20 तो आ ही जाएगा, 24 भी आ जाएगा, 20 और 24 के बीच में 22 आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा। तो मैं 4 का गैप लेता हूँ। 4 का गैप मतलब ये वाला जो ग्राफ है, ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 16, ये 20 और ये 24। तो इस बैच में सब कुछ आ जाएगा। तो देखो जल्दी जल्दी करते हैं। पहला 14, 20, 24, तो पहला है 14, 14 का आएगा तो देखो 12 और 16 के बीच में आएगा एग्जैक्ट हमारा 14, चलेगा। 12 14 के बाद कौन सा है, 20, 24, 22, तो 20 देखो 20 यहाँ पे आएगा ये वाला, 24 इसके बाद वाला आएगा और 22 आएगा इन दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि ये 20 है, 24 है, तो बीच में कौन सा होगा, 22 होगा, 16, तो 16 है लास्ट, ये वाला है 16। अब तुम्हें क्या करना है, बस लाइन कनेक्ट करनी है और लाइन कनेक्ट करके खत्म करना है। तो ये लाइन आई नीचे, ये लाइन आई नीचे, अरे यार ये यहां तक लेनी चाहिए थी, ठीक है चलो खत्म हो गया पॉइंट। ये इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसमें है कुछ नहीं। ऐसा निकालने के अगर तुम्हें 4 मार्क कोई देगा, क्या ही चाहिए, स्केल, SCAL स्केल ऑन एक्स एक्सिस। बोलो एक्स एक्सिस पे क्या हुआ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, तो गैप है 20 का। देखो 20 का गैप है, 20 का गैप है, 20 का गैप है, लेकिन क्या है वो 20, तो वो क्या है 20 मिनट्स है। तो यहां पे लिखना है हमें 20 मिनट, MIN। ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे देखो जल्दी से, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, दिख रहा है ना बढ़िया, हाँ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। देखो बिना टाइम पास का लेक्चर खत्म हो गया, सारी चीजें बन भी गई। ऑन वाई एक्सिस क्या है वो देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फिर से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट लिए हमने एक एक्सिस पे, 4 4 4 के गैप से लिए 4 स्टूडेंट, STUDENTS। चलो बढ़िया हो गया, मस्त। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बट ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है समझो पहले। तो देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, तो ये तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो इस टाइम पे क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लास लिखनी है, फिर कंटिन्यूअस क्लास लिखनी है, CINTINUOUS कंटिन्यूअस क्लास, और उसके बाद लिखनी है फ्रीक्वेंसी, QUENCY फ्रीक्वेंसी। तो आपको ना चार्ट निकालना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला। ये एक्स्ट्रा चीज क्यों निकाली हमने, ये एक्स्ट्रा चीज निकालने का रीजन वही है कि अगर क्लासेस कंटिन्यूअस ना हो तो तुम्हें कंटिन्यूअस करने पड़ेंगे। तो ये पहला है 2 से 3, फिर है 4 से 5, 6 7 8 9 10 11। अब तुम्हें इसको कंटिन्यू करना है। देखो ये तो सेम रहेगा, 30 50 55 40 20, ये सब सेम रहेगा, लेकिन क्लासेस कंटिन्यूअस करोगे कैसे। तो तुम्हें पता है इसमें 1 का गैप है, तो आधा पीछे आधा आगे सरकाओ। इसको आधा पीछे करोगे तो 1.5, इसको आधा आगे करोगे तो 3.5 बन गया। इसको आधा पीछे करो 3.5, इसको आधा आगे करो 5.4, 5.5, इसको करो 5.5, ये हो जाएगा तुम्हारा 7.5, इसको आगे करो 7.5, ये हो जाएगा तुम्हारा 9.5, इसको पीछे करो 9.5, ये हो जाएगा तुम्हारा 11.5। हो गए क्लासेस कंटिन्यूअस। तो आधा इधर आधा उधर करने से क्लासेस कंटिन्यूअस हो जाते हैं। देखो 3.5 3.5 5.5 हो गए कंटिन्यूअस। अब ये नए जो क्लासेस तुमने लिए हैं, ये नए क्लासेस को तुम्हें यहाँ पे रखना है। तो ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे जो भी क्लासेस आएंगे वो नए वाले आएंगे, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे तो फ्रीक्वेंसी आती है, उसको नई पुरानी कुछ नहीं होती, वो तो सेम है, जो है वो है। अब देखो यहाँ पे पहले तो स्ट्रिंग साइन, और उसके बाद देखो एक एक चीज कहाँ से शुरू होता है, 1.5 से शुरू होता है, तो यहाँ आएगा 1.5, फिर आएगा 3.5, फिर कितना आएगा 5.5, फिर आएगा तुम्हारा 7.5, फिर आएगा तुम्हारा 9.5, फिर आएगा तुम्हारा 11.5। जहां तक वो होगा वहां तक लेते हैं। फिर उसके बाद हमें तो पता है कि इसके लिए कौन सा क्लास ले, तो हम 10-10 का गैप ले लेते हैं। 10-10 के गैप में सारे आ जाएंगे, तो 10-10 के गैप में मतलब यहाँ पे 10, दूसरे लाइन पे 20, तीसरे लाइन पे 30, चौथे लाइन पे 40, पांचवे लाइन पे 50, छठे लाइन पे 60। अब तुम खुद बताओ पहले लाइन क्या है, 30 50 55, 30 50 55 मतलब पहला आएगा 30 तक, तो ये 30, फिर आएगा 50 तक। अब 55 कहाँ पे आएगा, तो 50 और 60 के बीच में क्या आएगा तुम्हारा 55, 55, सीधी बात है। आगे देखो 40 और 20, 40 कहाँ पे आएगा, तो इसके बाद आएगा तुम्हारा 40 यहाँ पे, और ये 20 आएगा यहाँ पे। अब इसकी वर्टिकल लाइन निकाल के तुम लोग ग्राफ कंप्लीट करोगे, और ये 10-15 मिनट का जो लेक्चर बना है, ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट का बनाए, 10-15 मिनट का, ये तुम्हें देकर जाएगा पूरे के पूरे 4 मार्क्स। ऐसे ही बाकी लेक्चर के लिए कमेंट सेक्शन में डाल दो कुछ तो भी अच्छी चीज है कि सर वी वांट दिस, आई वांट दिस, अगर तुम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हो तो, और मजे करते हैं। बाकी क्या है, ऑन एक्स एक्सिस पे क्या हुआ है, ऑन वाई एक्सिस पे क्या हुआ है, वो लिखने सिवाय घर पे जाना मत।
वो लिखा नहीं तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, एक्स एक्सिस पे तो कितना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 2 का गैप है तो 2। यहाँ पे कितना है, हमने 10 10 का गैप लिया है तो 10। बट वो चीज क्या है तो वो समझते हैं। पहला था क्विंटल, QUINTL, और नंबर ऑफ फार्मर, तो क्विंटल एंड फार्मर, पहला है क्विंटल और यहाँ है फार्मर, FAR, तो हो गया खत्म काम बस। कैसा लगा चैप्टर? तो ये छोटा सा 15 मिनट का सेशन जिसमें मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिया। ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। कमेंट मध्ये लिहा जय महाराष्ट्र, सगळ्यांना जय महाराष्ट्र।